ये अंग्रेजों के समय में ये कानून, इस तरीके का जो सेटअप है वो तैयार किया गया था। बात है लगभग 1800 की। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो मंदिर है हिंदुओं के, उसकी सारी धन संपत्ति, उसका जो पूरा सिस्टम था उस पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक समय आया 1857 का, जब उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया, एक क्रांति हुई। उस क्रांति में अंग्रेजों को यह समझ में आया कि भाई अब हिंदुओं को यह लग रहा है कि ईसाई लोग उनके हकों को छीन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसका सिस्टम चेंज कर दिया। अभी तक मंदिर उन्होंने अपने कंट्रोल में लिए हुए थे, लेकिन 1863 के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास किया, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ना करके उस सिस्टम को इनडायरेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया कि वो जो मंदिर है, पुजारी तो पहले भी था अभी भी है, जो उसका ट्रस्टी है वो ही मंदिर की देखरेख करेगा। लेकिन उस ट्रस्टी के ऊपर उन्होंने एक ऑडिट टीम बैठा दी, एक पूरा सिस्टम बैठा दिया। और जो वो ट्रस्टी है वो उसकी अपॉइंटमेंट, वो सिस्टम जो ऊपर उसके टीम बनाई है, जो अब टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड जिसे बोला जा रहा है, वो करेगा। और अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगी ट्रस्टी की, जो उस बोर्ड के साथ, जो अंग्रेजों की पॉलिसीज के साथ अलाइंड होगा। इस तरीके से अंग्रेजों ने वो सिस्टम चालू किया था। अब उस सिस्टम को ही भारत सरकार ने, भारत की जो राज्य सरकार है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको यूं का यूं अप्लाई कर दिया। देखिए 1857 के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आई, जो मंदिर है उनका इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत ज्यादा है, लोग बहुत भावनात्मक रूप से मंदिर से जुड़े होते हैं। दूसरी बात, मंदिर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की और मैन पावर की, दोनों चीजों की मंदिर के पास कोई कमी नहीं है। तो मंदिर का एक पूरा सिस्टम है जो अंग्रेजों के सिस्टम के पैरेलल काम कर सकता है। तो इस वजह से यह एक्ट लाया गया। अब भारत की सरकार को कह ले या राज्य सरकारों को भी यह बात समझ में आ गई कि हिंदुओं की जो पावर है, हिंदुओं की जो यूनिटी है, वो मंदिर के अराउंड घूमती है। इसलिए मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लो, जिससे कि ये जो पावर है पूरी वो अपने कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, अब देखो ऐसा नहीं कि ये एक ही चीज है, जो फौज है वो भी अंग्रेजों ने इसी तरीके से करी थी। जो अलग अलग रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इसी तरीके से उनके नाम रखे, जिससे कि जो फौज है वो एकजुट ना हो पाए कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो भारत सरकार ने आजादी के बाद भी इस सिस्टम को बनाए रखा।